मम्मी। अरे पूजा, आ गई तू? आजा आजा। और मम्मी कैसी हो? ठीक हो बेटा, तू बता। ठीक हूँ मम्मी मैं भी। और कहाँ है भैया? राखी बांधने आई थी। अरे हाँ हाँ, आ जाएगा वो भी। तू बैठ तो सही। और घर पे सब ठीक है? अरे हाँ मम्मी, घर पे सब ठीक है। और तू इतना सारा सामान क्या ले आई? मैं तो ले ही आऊंगी मम्मी। आप बताओ अपनी बहू की, आपकी बहू क्या देगी? अब तू राखी बांधेगी, खाली हाथ तो तुझे भेजेगी नहीं, कुछ तो देगी ये बहू। अरे दीदी नमस्ते, आप कब आई? अभी अभी आई हूँ भाभी बस। अरे दीदी, आप इतना सारा सामान क्या लेकर आई हो? भाभी ये गिफ्ट है बच्चों के लिए, आपकी भी साड़ी है। अब मैं तो मॉल से खरीदती हूँ कपड़े, आपने तो कहाँ ही देखी होगी मॉल की साड़ी। सोचा अब मॉल आई हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ ले रही हूँ, तो एक साड़ी आपके लिए भी ले लेती हूँ। आपने कहाँ देखी होगी मॉल की शक्ल? अरे बेटा वो सब छोड़, चल बता तू क्या लेगी? चाय बनवाऊँ या तेरे लिए जूस मंगवाऊँ बता। अरे मम्मी मैं तो पी कर आई हूँ जूस, आप तो बाहर से पैकेट वाला जूस मंगवा दोगी। मेरे यहाँ तो नौकर लगे हुए हैं, ताज़ा निकाल कर देते हैं, मैं नहीं पीती जूस वूस। अच्छा भाभी आपको दिखाती हूँ मैं जो गिफ्ट लेकर आई हूँ। मम्मी ये तो ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है। भैया आप मिठाई तो क्या खाएंगे, यही खा लेंगे। वैसे भी त्योहारों पे तो मिठाई मिलावट की मिलती है। हाँ ठीक कह रही है, मिठाई तो घर की सही रहती है। ये लो भाभी, ये है आपकी साड़ी, आपने ऐसी साड़ी कभी नहीं देखी होगी। अरे हाँ भाई, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है, देख बहू। हाँ अच्छी है मम्मी जी। अरे भाभी अच्छी क्यों नहीं होगी, 5,000 की साड़ी है। 5,000 में तो आप अपने महीने का राशन भरवा लेती होंगी। प्रिया बेटा ऐसे नहीं बोलते। ठीक ही तो कह रही हूँ मम्मी, आपको क्यों बुरा लग रहा है? अब आप ये देखो मम्मी, मम्मी चांदी की थाली है, चांदी के दिए हैं देखो, और चांदी की राखी है, बताओ कैसी है? अरे बहुत सुंदर थाली है ये, पर तूने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मम्मी मेरे लिए क्या खर्चा है ये, कुछ भी तो नहीं। आखिर इतना बढ़िया कमाते हैं ये, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बहू तू ऐसा कर, ये सब सामान उठा के रख दे, जब अजय आएगा तब राखी बंधवा लेगा। ठीक है मम्मी जी, मैं रख देती हूँ। भाभी जरा ध्यान से ले जाना, बहुत महंगा सामान है, आपको आदत नहीं होगी ना इतना महंगा सामान रखने की, तो थोड़ा ध्यान से रखना। प्रिया बेटा मेरी बात सुन, तू ऐसे ना बात बात पर अपनी भाभी को नीचा मत दिखाया कर। तू अच्छे घर में गई है, ये बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता। अब तू बात बात पर उसे नीचा दिखाती है ना, ये ठीक नहीं लगता। क्या है मम्मी, अब मैं ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ बताओ? इन्होंने क्या देखा होगा अपने घर पे इतना सामान, इतना महंगा? तो क्या गलत कह दिया मैंने? आप तो अपनी बहू की साइड ही रहती हो। अरे प्रिया तू कब आई? अरे भैया आ गए आप, बस थोड़ी देर हुई है। अच्छा अजय चल बेटा राखी बंधवा ले। हाँ माँ ठीक है। अरे भाभी जरा वो सामान ले आना। लो दीदी। ला बहू मैं दे देती हूँ। अरे प्रिया थाली तो बहुत सुंदर लेकर आई है तो। हाँ भैया सुंदर क्यों नहीं होगी, चांदी की है, और ये देखो राखी भी चांदी की है। अच्छा पर इतना खर्चा क्यों किया तूने? अब भैया मेरे पास है तो कर दिया, अब मुझे आपसे बदला थोड़ी चाहिए, और आप मेरा बदला उतार भी कैसे सकते हो? अरे तू वो सब छोड़, राखी बांध दे। अरे मम्मी गाना वाना तो गाओ कुछ, मैं भैया को टीका लगा रही हूँ, राखी बांध रही हूँ, ऐसे चुपचाप हो तुम तो सब। हाँ बेटा मैं गाती हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न रुलाना। पहले तो सब लोग ऐसे गीत गाते थे, अब तो कोई नहीं गाता। हाँ मम्मी
मम्मी आपने गाना तो अच्छा गाया है, पर ये क्या राखी के बंधन को निभाएंगे? मैं ही निभा दूं? इनके बस की कहाँ है निभाना। ले प्रिया तेरा सगुन। भैया आप ऐसा करो, ये पैसे वापस रख लो, आपके काम आएंगे। प्रिया आज रक्षाबंधन है, मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहता, पर तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। भैया इसमें मैंने क्या गलत कहा? आपके पैसे आपको वापस दे रही हूँ, आपके किसी काम आ जाएंगे कि इतने से पैसे मेरे तो किसी काम के नहीं है। माँ इसे समझा लो, मैं त्योहार के दिन लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। चुपचाप जैसे आई है ना वैसे अपने घर चली जाएगी। मम्मी देख रही हो आप भैया मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? प्रिया अजय ठीक ही बोल रहा है, जब से आई है जब से बेइज्जती करी जा रही है तू हमारी। मम्मी मैंने क्या बेइज्जती कर दी? क्यों? पहले तो तू बहू को सुनाई जा रही थी, ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे, ऐसी चीजें नहीं देखी होंगी। अब तू अजय से भी ऐसे बोल रही है। मैंने तुझे थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि ये सब अच्छा नहीं है, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा कुसुम की भी बेइज्जती करी इसने। जब भी मैं सोचूं कुसुम का मुंह लटका हुआ क्यों है। प्रिया आखिर किस बात का घमंड है तुझे? क्यों? आपको क्यों बुरा लग रहा है? और क्यों ना करूं मैं घमंड? इतने बड़े परिवार में शादी हुई है मेरी, इतने पैसे वाले हैं वो लोग, क्यों ना करूं मैं घमंड? मेरा पति इतना अच्छा खासा कमाता है। पर प्रिया ये बात मत भूल, शादी मैंने ही करी है तेरी उस खानदान में। तो फिर भैया मेरी शादी करके क्या एहसान कर दिया आपने? देख प्रिया आज त्योहार है साल भर का रक्षाबंधन, तो तू जैसे आई है ना वैसे चुपचाप अपने घर चली जा। मैं तुझसे और कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं भैया मुझे बताओ, आज आपने एहसान किया है क्या मेरी शादी करके? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। माँ अगर आज ये सुनना चाहती है ना तो मैं इसे बता ही देता हूँ। तुझे कुछ पता भी है तेरे ससुराल वालों ने कितना ज्यादा दहेज मांगा था? उस दहेज को देने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जमीन बेच दी थी गांव की, ताकि तू अच्छे पैसे वाले परिवार में जा सके, ऊंचे खानदान में जा सके, तेरे सारे सपने पूरे हो सके। और तुझे आज इतना घमंड आ गया? इतनी जमीन जायदाद होते हुए मैं एक 25,000 रुपए की नौकरी करता हूं। क्यों? क्योंकि सारी जमीन मैंने तेरी शादी में लगा दी। मेरे पास सिर्फ ये घर बचा है। और मैं तुझे ये सब बताना नहीं चाहता था, पर तूने तो हद ही कर दी है। बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। आज तू इतने पैसे वाले घर में बैठी है ना, वो मेरी बदौलत बैठी है तू। और तू अपनी भाभी की बेइज्जती करती है। अरे अपनी भाभी की जगह रख कर देख, तेरे भाभी के पीहर में इतनी जमीन जायदाद है, फिर भी वो मेरे यहाँ इतनी गरीबी में रहती है और मुंह से उफ तक नहीं निकालती और बहुत खुश रहती है। उसके पीहर वालों पे खूब जमीन है, लेकिन उसे इतना सा भी घमंड नहीं है। हाँ बेटा मैं तुझे यही समझाना चाह रही थी, पर तू है कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। आज तू इतने अच्छे घर की बहू है ना, वो सिर्फ तेरे भाई की बदौलत है। तू तेरी उस घर में शादी करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया तेरे भाई ने। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझे इन सब बातों का नहीं पता था भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया मैं बहुत बुरी हूँ भैया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको इतना कुछ सुना दिया भैया, मुझे प्लीज माफ कर दो। आज रक्षाबंधन वाले दिन मैंने आपका दिल दुखाया भैया, प्लीज माफ कर दो मुझे। चल अब चुप हो जा। भैया मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वालों ने आप लोगों से दहेज मांगा है, पर भैया आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ऐसा नहीं करने देती। आपने मेरी शादी के लिए गांव की जमीन सारी बेच दी। प्रिया मैं कैसे ना करता, तुम इस घर में शादी करने के लिए कितनी खुश थी। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने ये किया। प्रिया मेरी एक ही तो बहन है, पैसों का क्या है, पैसे तो मैं फिर कमा लूंगा प्रिया, पर तुम्हें इतना खुश देखकर, उस घर में शादी होने वाली है, तुम इतना खुश थी, बस फिर मुझे और कुछ नहीं सूझा। भैया मैं कितनी किस्मत वाली हूँ भैया, जो मुझे आप जैसा भैया मिला। भैया मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूल सकती भैया,
आपने जो मेरे लिए किया। अरे बस बस, अब क्या मुझे भी रुलाएगी? और भाभी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दीदी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मेरी भी तो इकलौती नंद है। कोई बात नहीं, आपने मुझसे कुछ कह दिया तो मैं बुरा नहीं मानूंगी आपकी बातों का। वैसे भी नंद भाभी के बीच तो नोकझोंक चलती रहती है। नहीं भाभी, नोकझोंक नहीं, आज तो आपकी इज्जत मेरी नजरों में बहुत बढ़ गई। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतने अच्छे भैया भाभी मिले हैं। अच्छा माँ, मैं अब चलती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप आज रुक जाओ, कल चले जाना। वो भाभी, आज मेरा जाना जरूरी है। मेरी भी नंदे आएंगी ना घर पर, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा ठीक है दीदी, फिर तो आप जाओ, क्योंकि आपको अपनी नंदों की भी तो खातिरदारी करनी है। हाँ भाभी, चलती हूँ मैं। अच्छा माँ, चलती हूँ। अरे, अपने सगुन के पैसे तो ले ले। थैंक यू भैया।